डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल एक्सेप्टेंस एंगल को मिला जुला के हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल अपर्चर का भी यूज करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है अ सिलिका ऑप्टिकल फाइबर हैज अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.40। न्यूमेरिकल अपर्चर कितना दे रखा है आपको? एंड ए की वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.40 एंड अ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का मतलब N1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.50। if the relative refractive index difference of the fiber is 1%, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, if the relative refractive index difference of the fiber is 1%, determine, पहला क्या निकालना है, acceptance angle for the fiber if the launching take place for the air। ठीक है, मीडियम क्या दे रखा है ना, एयर। अगर कोई दूसरा मीडियम दिया रहा होता तो हमें उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखना है। सेकेंडली निकालना है हमको क्रिटिकल एंगल फॉर द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, दोनों के इंटरफेस पर एक्सेप्टेंस क्रिटिकल एंगल क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर ऑलरेडी गिवन है और क्या निकालने को कहा है, एक्सेप्टेंस एंगल। तो डेफिनेटली या थीटा कह दीजिए या इसे आई नॉट कह दीजिए, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है आपके पास 0.40। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू हो गई आपके पास, इससे निकालने अगर हम क्रिटिकल एंगल या आप जो कह रहे थे, सॉरी क्रिटिकल एंगल नहीं, एक्सेप्टेंस एंगल या थीटा आई में जिसे कह रही हूँ, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो लगभग आ जाएगा 23.6 डिग्री। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस एंगल। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था 1%, है ना, तो न्यूमेरिकल N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा। ये मैंने कैसे यूज किया, आपको याद होगा डेल्टा इज इक्वल टू कितना था N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1। ठीक है, अगर आप इसे लिखेंगे तो 1 माइनस N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं, है ना, और अगर आप इसे रीराइट करें तो ये चीज इधर आ जाएगी, दैट इज N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा। तो ये चीज बिल्कुल वो आ गई। ठीक है, अब आपसे कहा है 1%, ठीक है, ऑफ दिस डेल्टा। तो 1% कितना हो गया आपके पास N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.01। ठीक है, 0.01। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.99। मतलब N2 अपॉन N1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 0.99। अब आपको क्या निकालना था, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा है साइन थीटा C इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, एयर के लिए कहा गया था, तो ये कितना हो गया आपके पास 0.99 आपको वैल्यू दे रखी है, N2 अपॉन N1 की आ गई आपके पास 0.99। सो थीटा C या क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 0.99। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 81.9 डिग्री। तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। ये हो गई हमारी एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू और ये हो गई क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। तो हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूले को रीराइट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या था 1% ऑफ ये दे रखा था डिफरेंस, तो ये हमने इससे वैल्यू को निकाल लिया। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज